जनिया आपस में अक्सर हद से ज्यादा बदतमीजी कर देती है, जिसकी वजह से ऑन ऑफ्स वाले तंग आकर उसका बाजू पकड़ लेते हैं और कहते हैं आइंदा उस ऑफ्स में नजर ना आना, निकल जाओ यहां से। यह बात सुनकर जीनिया वहीं सुन हो जाती है। उसी दौरान श्रीराम वहां पहुंच जाता है। वो ये सब देखकर गलतफहमी का शिकार हो जाता है और समझता है कि शायद उसकी बीवी के साथ बदतमीजी और जबरदस्ती की जा रही है। गुस्से में आकर वह एक शख्स को मक्का मार देता है और कहता है, मेरी बीवी को टच कैसे किया? जीनिया भी फौरन कहती है उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। इस पर आपस वाले मामले को वाज करने के लिए सीसीटीवी चेक करने का कहते हैं ताकि सच सबके सामने आ जाए। जब श्रीराम के सामने सीसीटीवी फुटेज चलती है तो जीनिया की असल हकीकत सामने आ जाती है। वो हल कर रह जाता है और गुस्से और दुख के मिले जले जज्बात में जीनिया का हाथ पकड़ कर उसे घर ले आता है। घर पहुंचकर वह पूछता है, तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती हो? तुमने मेरी इज्जत पर वार किया है। फिर वह गुस्से में कहता है, जो मेरी इज्जत पर हाथ डाले मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसी गुस्से में वह कहता है, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। तीसरी बार कहने से पहले ही जीनिया उसके मुंह पर हाथ रख देती है और रोते हुए कहती है, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? लेकिन जज्बात में आकर श्रीराम तीसरी बार भी तलाक कह देता है और उसे घर से निकाल देता है। यह सब देखकर मेघ का घर पहले से भी ज्यादा बर्बाद होने के करीब आ जाता है, क्योंकि अब वह जीनिया के दिल में इंतकाम की आग भड़क चुकी होती है। वो मेघ की जिंदगी अजीर्ण करने का फैसला कर लेती है और इस पर झूठे इल्जामात लगाकर उसे सबके सामने बदनाम करने की कोशिश करती है। लेकिन जरार उस पर साफ जवाब देता है, जो अपना घर खुद नहीं संभाल सकती वह किसी और पर उंगली नहीं उठा सकती। यह बात सुनकर जानिया को शदीद गुस्सा आ जाता है। जीनिया जार की बात सुनकर गुस्से से कांप उठती है। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के बजाय बदला लेने की आग और तेज हो जाती है। वह दिल ही दिल में फैसला करती है कि अब वह किसी को भी सुकून से जीने नहीं देगी। इधर श्रीराम घर से निकलकर अकेला बैठा होता है। उसके जहन में बार बार वह सीसीटीवी की फुटेज चल रही होती है। वह खुद को तोड़ता हुआ महसूस करता है और बार बार यही सोचता है कि उसने इतना बड़ा फैसला गुस्से में आकर कैसे कर लिया। लेकिन अब वापसी का रास्ता आसान नहीं था। जीनिया मौका देखकर फौरन एक नया प्लान बनाती है। वो मेघ के घर जाकर रोते हुए ड्रामा करती है और कहती है, श्रीराम ने मुझे बगैर वजह के घर से निकाल दिया, अब मेरी इज्जत खतरे में है। इसकी बातें सुनकर मेघ हल जाती है और उसके दिल में दोबारा शक पैदा होने लगता है। इसी दौरान जार खामोशी से सब पर नजर रखे हुए होता है। वो जान जाता है कि जीनिया अब अगला वार मैक की जिंदगी पर करने वाली है। वो फौरन शराम को कॉल करता है और कहता है, अगर अब भी तुमने आंखें बंद रखें तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हकीकत तुम्हारे सामने है, अब फैसला तुम्हारा है। श्रीराम खामोश हो जाता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि असल जंग अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो सिर्फ आगाज था। श्रीराम जरार की बात सुनकर खामोश हो जाता है और फौरन वापस घर जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ जैनिया मेघ के घर में जहर घोल रही होती है और उसे श्रीराम के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। लेकिन अचानक जार वहां पहुंच जाता है और सबके सामने कहता है कि असल साजिश